इसको ड्राई होने दूंगी। और जब ये ड्राई हो जाएगा आप इसको नाइट टाइम अगर यूज़ करना चाहते हो अपने सीरम से पहले, क्रीम से पहले, आप तब भी यूज़ कर सकते हो। डे टाइम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक टोनर शेयर करूँगी जो कि बहुत अमेजिंग है। इस ब्रांड की मैं पहले भी बहुत सी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। जिसने भी मेरी रिकमेंडेशन पर उस ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यहीं पे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अभी जो आप लोगों के साथ टोनर शेयर करने लगी वो है सईद गनी का रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन टोनर। ये कुछ टाइम पहले इनकी न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इसको ट्राई करने में। तो सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करती हूँ। इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव सी पैकिंग है, आप लोग देख सकते हो। इस पे लिखा हुआ है सईद गनी रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। और ml की बात करूँ तो ये 120 ml आपको प्रोडक्ट मिलती है। ओपन करने पे हमें ये किस तरह की मिलती है बॉटल। मैं यूज़ कर रही थी तो फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, आप लोग देख सकते हो। इसको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में ये आपको मिलती है। ऊपर ओपन करने पे ऊपर एक स्प्रे कैप लगा हुआ है जिससे हम अपनी स्किन पे इसको स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा ये बात कर लेते हैं ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करती है। एंटी एजिंग का काम करती है, लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करती है। वाइटनिंग नहीं, लाइटनिंग ब्राइटनिंग मीन्स कि अगर आपकी स्किन टू टोन है ना तो आपकी स्किन को इवन करती है। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, चाहे वो सनलाइट की वजह से है चाहे वो एक्ने की वजह से है, तो ग्लिसरीन उस चीज़ को भी रिड्यूस करती है। इवन कि अगर आपकी स्किन पे एजिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से आ रहा है तो ग्लिसरीन जो है उस प्रोसेस को भी बहुत स्लो कर देती है, एंटी एजिंग प्रोसेस को भी बहुत स्लो कर देती है। इसलिए ग्लिसरीन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ना। अगर मैं आपको ग्लिसरीन के बेनिफिट बताने बैठ जाऊँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जस्ट मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये कहूँगी, एक्ने के लिए बहुत, लेकिन एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है ग्लिसरीन। लेकिन ग्लिसरीन को कभी भी डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। ग्लिसरीन ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन इसके अलावा अगर आपको सनलाइट की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो गई है, ग्लिसरीन उसको भी रिपेयर करती है। अच्छा यहाँ पे ग्लिसरीन रोज़ वाटर है, ओपन करूँ तो इसका जो टेक्सचर है वो टोटली ड्राई यानी कि इतना ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप लोग ये कहो कि ग्लिसरीन की वजह से इसका टेक्सचर ग्रीसी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ग्लिसरीन को कभी भी डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्लिसरीन का जो टेक्सचर होता है वो स्टिकी होता है, चिप चिप होता है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करोगे ना ग्लिसरीन को तो हो सकता है आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाए, आपको एक्ने स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए जब भी ग्लिसरीन को यूज़ करो रोज़ वाटर के साथ यूज़ करो, या फिर पानी में कुछ पानी लेकर आप उसमें चंद कतरे ग्लिसरीन के ऐड करके फ्रिज में रख लो तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो पानी में। लेकिन मैं आपको ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी कि अगर आप ग्लिसरीन यूज़ करते हो ना तो हमेशा रोज़ वाटर में यूज़ करो। ये प्रोडक्ट क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन को प्लम्प करती है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाती है। आप इसको मेकअप से पहले भी स्प्रे कर सकते हो। आप जब फेस वॉश करो आप तब भी इसको अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो। अगर मैं इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ ना तो इसमें से टोटली जो फ्रेगरेंस आती है वो रोज़ वाटर की आती है। बहुत प्यारी सी रोज़ वाटर की इसमें से फ्रेगरेंस आती है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है। ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेस्ट है और ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है कि ऑयली स्किन वाले जस्ट विंटर में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समर सीज़न में ऑयली स्किन वाले जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है ना समर सीज़न में नहीं यूज़ कर सकते। विंटर सीजन में ड्राई स्किन वाले भी, ऑयली स्किन वाले भी, ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन वाले भी और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़। ये मैंने फेस पे अप्लाई किया, ठीक है। ये देखें, आपने ये फेस पे अप्लाई करना है, इसको ड्राई होने देना है और आप चाहो तो इसे कॉटन पैड के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह नहीं अप्लाई करती हूँ क्योंकि
कुछ लोगों को कॉटन पैड सूट नहीं करते, रिएक्शन कर जाते हैं। तो अभी ये मैंने इसको ड्राई होने दूंगी, और जब ये ड्राई हो जाएगा आप इसको नाइट टाइम अगर यूज़ करना चाहते हो अपने सीरम से पहले, क्रीम से पहले, आप तब भी यूज़ कर सकते हो। डे टाइम एनी टाइम आप इस रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन का अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो। आप यूज़ करो, आपको खुद अपनी स्किन में कुछ टाइम के बाद चेंज नज़र आएगा। किसी भी प्रोडक्ट का आपको रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता, ये मैं हमेशा कहती हूँ। आपको कुछ टाइम यूज़ करनी होती है प्रोडक्ट, फिर कहीं जाके और आपको रिजल्ट मिलता है। और कुछ डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस कंडीशन में है, जो कि मेन पॉइंट होता है। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस कंडीशन में है, आपकी स्किन का फ़िलहाल क्या हाल है, तो उसी हिसाब से आपको स्लो प्रोसेस रिजल्ट मिलता है। तो अब मैं इसको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी तरफ से रेकमेंडेड है ऑल स्किन टाइप, तकरीबन इस मौसम में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।